धर्म का एक तरीके से कहें तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब चीज़ें और से भी और 2 कदम आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि ये मालवाहक गाड़ी में 51 बच्चियां बैठी हुई हैं। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे अभी भी रुके हुए हैं। सुना है कि मंत्री जी अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए बच्चे भी जो है मजबूरी में रुके हुए हैं। बहुत से 2-3 गाड़ी को तो मैं खुद रोड के पास पहुंच के बाकायदा सुविधा अनुसार उन्हें बैठाकर भेज रही हूँ। नहीं, प्रशासन ने एक पत्र भी जारी किया था कि मालवाहक में अब लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक गाड़ी में तो 51 लोग बैठे हुए थे बच्चे। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। गाड़ी में कितने लोग बैठे हो? 51 लोग बैठे हो। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज। कौन सा स्कूल? अच्छा, ये वाला? ये हाथ में भी लिए है। कितने लोग बैठे हो इसमें? कितने लोग हैं तुम लोग? 1008। गाड़ी में कितने लोग बैठे हो? 51 लोग बैठे हो। कहाँ से आए आप लोग? बागडूमर से। हाँ। इसी गाड़ी में आए थे? हाँ। कितने दूर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से आए हो। बैग मिला और क्या मिला गिफ्ट में? दिखाओ जरा। बैग, बोतल, रुमाल और क्या बोलते हैं, दिखाओ। हर चीज मिला है, हर चीज। देखो, हाँ, ये बोतल, ये बैग, रुमाल, आलता, ये क्या है लिफाफे में? पैसे। अच्छा, पैसे भी मिले हैं? कितने पैसे हैं? कितने पैसे मिले हैं? 10। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। राजनीति जो है अब धर्म के रास्ते से होकर के गुजरती है, और उस धर्म के रास्ते में धर्म का एक तरीके से कहें तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब चीज़ें और से भी और 2 कदम आगे बढ़ गई हैं और धर्म की राजनीति में बच्चों का भी इस्तेमाल होने लगा। हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये सरस्वती बंजारे ने एक बड़ा आयोजन किया था 1001 कन्याओं के भोज का। उसमें बच्चियों को आमंत्रित किया गया था भोज के लिए और उनको उपहार भी दिए गए। और आप देख रहे हैं कि इस मालवाहक विमान ही कहेंगे, क्योंकि ये मालवाहक गाड़ी में 51 बच्चियां बैठी हुई हैं। अब देखते हैं कि 51 बच्चियों में क्या क्या मिला और मतलब कितने असुरक्षित तरीके से ये बच्चियां घर को जा रही हैं। देखिए, एक 1008 कन्या भोज का हमारा ये कार्यक्रम भाभी जी का था, सरस्वती बंजारे जी का। इस कार्यक्रम में अनुमानित 1008 बच्चे आना था, लेकिन बच्चे संख्या बढ़ गई है और लगभग बच्चे 1500 बच्चे का आगमन, माता कन्याओं का आगमन हुआ है। तो अभी बच्चों को रोका जा रहा है, क्या वजह क्या है? बच्चों को रोकने की वजह है कि गजेंद्र यादव जी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो अगर वो आए तो बच्चों के साथ कुछ फोटो खिंचा ले, इसलिए हम बच्चों को रोके हुए हैं। तो बच्चों को क्या क्या उपहार में मिला है? बच्चों को स्कूल बैग मिला है, स्टेशनरी का सामान मिला है, वाटर बॉटल मिली है और श्रृंगार का सामान मिला है और भाभी जी का प्रेम मिला है। अच्छा, ये मालवाहक में तो बच्चों को ले जा रहे हैं, मालवाहक में तो लोगों को ले जाने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने पत्र जारी किया था एक, और इसमें तो बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं। थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, बच्चे मात्र सामने वाले गाँव के जो बच्चे हैं उनके सरपंचों की जैसी व्यवस्था बनी है, और वो उन पूरी जिम्मेदारी से, उनमें बड़े लोग भी हैं, बड़े लोग पकड़ के आराम से जिम्मेदारी के साथ बच्चों को लाए। ऐसे किसी प्रकार की दुर्घटना या ऐसी समस्या आने का कोई आशंका नहीं है। आपने बहुत सारे कन्या भोज देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह का कन्या भोज है। यहाँ करीब 1000 से ज़्यादा बच्चियों को न्योता गया था और उन्हें भोजन कराया गया। और इतना बड़ा कन्या भोज हमको लगता है कि शायद ही कहीं दुर्ग जिले में हुआ। इसकी क्या खास बात ये भी है कि बच्चियों को जो उपहार मिले वो भी एक अनोखे तरह के उपहार हैं, ताकि वो शिक्षा में उनकी मदद मिल सके। तो एक स्कूल बैग है, कोई बेटा स्कूल बैग दिखाएंगे कोई? तो ये स्कूल बैग है, ये बहुत सारे बच्चे लिए हुए हैं, ये भी दिखाइए। स्कूल बैग है, और स्कूल बैग के साथ क्या क्या है बेटा इसमें? क्या क्या है? बोतल और श्रृंगार सामान, बोतल है और श्रृंगार श्रृंगार का सामान, और भी तो कुछ सुना है। रुमाल है, रुमाल है, वो भी है, और पैसे भी हैं। यस।
पेंसिल पेंसिल रबड़ है। तो ये वो बैग है, इस पर सरस्वती बंजारे जी ने आयोजन किया था, तो जाहिर तौर पर सरस्वती बंजारे जी का, जो कि जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष है, उनका फोटो भी है। कैसा रहा मैडम प्रोग्राम? जी, ये आयोजन बहुत ही भव्य रहा और माता रानी के आशीर्वाद से बहुत ही सफल रहा। हाल ही में आपको पता होगा कि अभी नवरात्रि के तृतीय दिन जामुल से डोंगरगढ़ के लिए हम 100 किलोमीटर की पदयात्रा को पूरी किए हैं, पूरी नारी शक्ति के संकल्पों के साथ, जिसमें हमारा 3 संकल्प था। जिसका पहला संकल्प था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। उसी संकल्प से बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि हमारी संस्कृति में हर नवरात्रि में हर वर्ष की भांति नौकन्याओं को देवी का रूप मानकर कन्या भोग कराया जाता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि हम भी हमारे गांव की बेटियों को, कन्याओं को, 1008 कन्याओं को हमने कन्या भोग कराने के लिए आमंत्रित किया। सभी सरपंच महोदय, माताएं बहनें सभी मिलकर के अपने अपने गाँव से 10, 15, 20 जितना हो पाए सभी अपनी जिम्मेदारियों के साथ हमारे गृह निवास में लाए और पूरी जिम्मेदारियों के साथ वापस भी गए हैं। कुछ बच्चियाँ अभी बची हुई हैं जाने के लिए, मौसम थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए। तो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद था और बहुत खुशी का विषय ये है आदरणीय कि हमने तो सिर्फ 1008 कन्या बोला था, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से लगभग 2000 कन्याएं यहाँ आमंत्रित हुई थी और माता रानी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही था, इसलिए कार्यक्रम आज सफल हुआ है। आगे भी इनकी मदद होती रहेगी क्या, जिस तरीके से आज मदद हुई है शिक्षा को क्षेत्र? देखिए, मैं पहले से ही समाज सेवा भाव से जुड़ी हूँ। मुझसे जितना हो पाता है, जैसे मेरा सरकारी मानदेय भी आता है तो बाल बच्चों के लिए मैं कॉपियाँ बनवा के उन्हें भेंट करती हूँ। मुझसे जितना हो पाता है, जितनी मेरी इच्छा शक्ति, उतना मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे से जितना बन पाए मैं अपनी बच्चियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए करूँगी। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे अभी भी रुके हुए हैं, सुना है कि मंत्री जी अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए बच्चे भी जो है मजबूरी में रुके हुए हैं। बिल्कुल मजबूरी में नहीं रुके हैं, ललाहित होकर रुके हैं कि एक बार शिक्षा मंत्री जी के दर्शन हो जाए, उन्हें देख ले, उनसे हाथ मिला ले करके। कुछ बच्चियां रुकी हुई है तो इनकी इच्छा भी हम पूरी करेंगे। बस कुछ ही क्षण में हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी पहुँच रहे हैं, तो बस उनका आशीर्वाद बच्चों को भी मिलेगा। कुछ बच्चियां तो निकल गई थी, उनको वापस बुलाया गया है गाड़ी से? बहुत से सरपंच लोग बोले कि क्योंकि शिक्षा का विभाग है, शिक्षा मंत्री है और बहुत से बच्चे ललायित थे। कुछ बच्चों को पता नहीं था कि कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, तो जिनको पता चला वो वापस लौट के आए हैं कि हम मिलकर के जाएंगे करके, तो कुछ बच्चे इसलिए रुके हुए हैं। तो ये सरस्वती बंजारे जी हैं जो बता रही हैं कि बहुत अच्छा कॉज है, लेकिन इस कॉज के पीछे एक माइनस पॉइंट भी हमको जो दिखा, वो भी हम सरस्वती जी से पूछ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है मालवाहक गाड़ियों से आए हुए हैं, बड़े ठसाठस भरे हुए, क्या वो सुरक्षित है क्या? नहीं, ऐसे जो बोल रहे हैं वो गलत है। देखिए, हमने सरपंचों, हमारे भाई बंधुओं से हमने आग्रह किया है कि पूरी जिम्मेदारी और सुविधा के साथ आएंगे और जिम्मेदारियों के साथ वापस भी जाएंगे। तो लगभग अभी बहुत से 2-3 गाड़ी को तो मैं खुद रोड के पास पहुंच के बाकायदा सुविधा अनुसार उन्हें बैठाकर भेज रही हूँ। और अगर हौच पौच वाली बात है तो हमारे यहाँ मिस्टर भी और हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी सब जुटे हुए हैं सभी को सुविधा भेजने के लिए। तो ऐसा कोई आपत्तिजनक कोई विषय नहीं है। नहीं, प्रशासन ने एक पत्र भी जारी किया था कि मालवाहक में अब लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एक गाड़ी में तो 51 लोग बैठे हुए थे बच्चे। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। चलिए ठीक है, तो ये थी सरस्वती बंजारे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम किया। खैर, जहाँ अच्छा होता है कुछ खराब भी हो सकता है, प्लस और माइनस बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।